अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज जे के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरीज में नाले से 2 असला बरदार अफराद की लाश बरामद। टीचर्स डे पे प्राइवेट स्कूल टीचर्स नाला। 6th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक तुलबा का एहतजाज, इम्तिहानात को ऑनलाइन लिए जाने की मांग। यादीपोरा पटन में कल होने वाले इनकाउंटर के बारे में पुलिस ने आज तफसीलात फराहम की। लावेपोरा और वतरिना को मिलाने वाली सड़क को चलने के काबिल बनाया जाए, अवाम की इंतजामिया से अपील। पेशे खबरों की तफसील। यादीपोरा पटन में कल सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबीन होने वाले इनकाउंटर के हवाले से पुलिस ने आज तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि एक इतलात मिलने के बाद पुलिस, सीआरपीएफ, 29 आरआर और एसएसबी ने इलाके का कार्डन किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान छुपे मिलिटेंटों की तस्दीक होने के बाद इन्हें सिलेंडर करने की पेशकश की गई, ताहम सिलेंडर करने के बजाय उन्होंने कुल मिलाकर 12 अफराद को यरगमाल बनाया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहद कोशिशों के बाद तमाम अफराद खाना को बाहिफाजत छुड़ाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही आर्मी का एक मेजर और पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हो गए। ताहम पुलिस के बयान के मुताबिक तमाम जख्मी अफराद अब खतरे से दूर है। इस ऑपरेशन के दौरान इलाके में छुपे 3 मिलिटेंटों को मारा गया। हमारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इनकाउंटर साइट से काफी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। देखिए, कल के ऑपरेशन के बारे में जो डिटेल्स में कल ये तकरीबन जो है 5 बजे की इंफॉर्मेशन की स्पेसिफिक यदीपुरा एरिया जो है पटन में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कुछ घरों में जो है वो छुपे हुए हैं और अकॉर्डिंगली जो है जॉइंट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला, आर्मी की जो यहाँ पर 29 आरआर की लोकल यूनिट और 176 सीआरपीएफ की लोकल यूनिट जॉइंटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब उस गांव में जो है सर्च चल रही थी तो कुछ हाउसेज जहाँ पर एप्रीहेंशन थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, सर्च पार्टी जब उस हाउस की तरफ अप्रोच कर रही थी तो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ से फायर करना शुरू कर दिया और कुछ सिविलियन जो थे उस घर में थे उनको जो है उन्होंने होस्टेज किया। और इसी असना में जो है रिटेलिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई और इसमें जो सिविलियंस जो थे, पहली प्रायोरिटी हमारी तरफ से यही थी कि सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट किया जाए और इनको सिविलियंस को जो है वो इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और लगभग पूरा दिन ये ऑपरेशन चला और इसमें जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है आर्मी के एक मेजर हैं उनको भी इंजरी हुई, पुलिस के हमारे जो 2 एसपी उनको भी इंजरी हुई, बट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। जो मिलिटेंट्स जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है इनकी आइडेंटिटी जो है 2 की एसरटेन हुई है, दोनों यहाँ के लोकल हैं। इसमें एक शफकत अली खान है जो कि रावतपुरा दरीना का रहने वाला है, जो दूसरा है वो अनान बिलाल सोफ़ी जो कि आरमपुरा ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है। जो तीसरा मिलिटेंट जो है उसकी अभी आइडेंटिटी असरटेन नहीं हुई है। और रिकवरीज जो इसमें है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 4 AK राइफल मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल है और एक मैगजीन और कुछ राउंड जिसमें बरामद हुए हैं। बाकी मैं यहाँ पर कमांडर साहब भी बैठे हैं तो कहता हूँ ये भी कुछ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, जैसा अपना डीआईजी साहब ने जैसा बताया है, मैं इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा, कुछ एक और डिटेल्स आपको इसके ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करूंगा जिससे कि थोड़ा सा हमको क्लैरिटी होगा। खासतौर पे कल का ऑपरेशन जो था हमारा, ये सुबह हमारे पास में खबर आई थी जिसमें कुछ एक टेररिस्ट की हरकत थी इस इलाके में, इस गाँव में कुछ एक हरकत थी और उस वजह से हमने वहाँ पर एक कॉर्डन लगाया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद जब हमने वहाँ पे कॉर्डन लगाया तो तकरीबन 3 से 4 घर उस कॉर्डन में थे और क्योंकि ये नए मिलिटेंट थे जैसा हमें अंदेशा था इस बात का, तो इसलिए सबसे पहले वहाँ पे उनको सरेंडर करने के लिए ऑफर किया गया कि अगर आप यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, अगर एक बार और सोच विचार करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस समय हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे और हमारे उस समय मेजर रोहित वो एक कॉर्डन के एक हिस्से थे वहाँ पे और उन्होंने खुद ही अपील करी इन सबसे लेकर के। और उस टाइम पर एक टेररिस्ट ने घर के अंदर से फायर किया
एक राउंड फायर किया जिससे कि मेजर साहब को इंजरी हुई थी वहां पे लेकर। उसके बाद हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन टेररिस्ट कहां पे हाइड करके रखे और कहां पे बैठे हुए हैं। सरहदी इलाका गुरेज के तुलेल में आज एक नाले से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई और दोनों बाअसला थे। इस हवाले से सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर पीरजादा एजाज ने तस्दीक करते हुए कहा कि तुलेल के मलहनगाम इलाके के एक नाले से ये दोनों लाशें बरामद हुई। उन्होंने कहा कि लाशों को अब गुरेज के अस्पताल में दीगर जांच पड़ताल के लिए रखा गया है। इनमें से एक शख्स से शिनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ जिसके तहत इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के पुलवामा से है और इसके कार्ड पर इसका नाम समीर अहमद डार वल्दी मोहम्मद यूसुफ डार साकिने डूगर पुलवामा दर्ज है, जबकि दूसरे शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। ताहम इसके बारे में भी ख्याल किया जा सकता है कि इसका ताल्लुक भी पुलवामा से ही होगा। दोनों अशखास के पास खास मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। एसडीओपी ने बताया कि इस बारे में मजीद जानकारी हासिल की जा रही है। जिला हेडक्वार्टर से महज 4 किलोमीटर लावेपोरा को वतरना गांव से मिलाने वाली सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि आम लोग इस पर चलने से कतराते हैं और कोई दूसरा रास्ता अपनाने को तरजीह देते हैं। इन 2 गांवों से ताल्लुक रखने वाले हजारों की आबादी ने इंतजामिया से अपील की है कि अगर आसपास की दीगर सड़कों पर मैकडम बिछाया गया तो क्या वजह है कि इस अहम लिंक रोड को नजरअंदाज किया गया। दरअसल ये सड़क इन दिनों गांव के लिए काफी अहमियत की हामिल है। अव्वल तो ये है कि इनके खेत एक दूसरे के गांव में वाक़ा है और काश्तकारी के दौरान इस सड़क की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ताहम इसकी हालत इतनी खस्ता है कि इस पर कोई सामान लेना तो दूर की बात है, इस पर खाली हाथ चलकर जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं होता। मुकामी लोगों ने कहा कि बारिशों और बर्फ के दौरान इस पर चलना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार इस पर राह चलते अफराद गिरने के बायस जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि पिछले साल ही एक मुकामी खातून इतनी शदीद तौर पर जख्मी हुई कि वो जिंदगी भर के लिए चलने के काबिल न रही। उन्होंने मुकामी इंतजामिया से अपील की है कि इस लिंक रोड पर मरम्मत करके इसको काबिल आमदरफ्त बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में काश्तकारी जैसे अहम शोबे में आसानी पैदा करने के अलावा मजीद हादसात से भी बचा जा सके। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। R&B PHE हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपील करते हैं आला हुकाम तक कि ये हमारी बात पहुंच जाए। ये जो रोड है वतरना से लेके लावेपुरा तक, इसको हर वक्त नज़रअंदाज किया गया। ऊपर बस्ती हैं, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, बुज़ुर्गों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। आप इस रोड की सूरत हाल देखिए, कितना खस्ता हाल है। और 2-3 दफ़ा इसको ये कहा गया हुकाम की तरफ से कि हम इसको काम शुरू करेंगे, लेकिन आज तक वो काम शुरू नहीं किया गया। आधे रास्ते तक कह देते हैं कि करेंगे, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। और पिछली 2-3 दफ़ा में यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गए, जिसकी वजह से हमारी एक माँ भी, उसकी दोनों टांगें कट गई, उसको एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। इसी तरह दूसरी एक औरत जो यहाँ पे गिर गई, उसको बर्ज़ला लेना पड़ा, उसका ये जो कंधा है वो निकल गया। हम आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, खुसूसन DC साहब तक, कि बराई मेहरबानी हमारी मांग को पूरे करें। हमारी मांग यही है कि इस रोड की मरम्मत की जाए। आज तक आज चल रहा है वो ये DC साहब की वजह से हो रहा है। ये आप देखो, ये 300 फुट तक ये हुआ है रोड, उससे आगे वो मना कर रहे हैं। क्यों मना करें? अगर काम इस रोड का है तो दूसरे साइड में क्यों जाते हैं? ये आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ भी देखो, आप इस मस्जिद तक हम नहीं आ सकते हैं। पिछली दफ़ा भी मेरी मासी गिरी है, उसको भी हमने 4 पाई से लिया है नीचे तक। बराई मेहरबानी हम DC साहब को अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करके इसमें आप एक दफ़ा नज़रसानी करें। वतरना से लावेपुरा तक ये रोड बहुत खस्ता हो चुका है और आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। इससे पहले भी हमने कई बार हकाम की नोटिस में लाया, लेकिन किसी ने इसकी तवज्जो नहीं दी। तो आज तक ये रोड बिल्कुल खस्ता रहा और यहाँ तमाम बीमार जो हैं
उनको यहाँ चारवाई से लेकर और बानीपोरा में लिया जाता है और उनकी हालत किसी वक्त ऐसी ख़राब हो जाती है कि हम कहते हैं कि रास्ते में ही ये दम तोड़े। तो लिहाजा हम अपील करते हैं डीसी साहब से कि वो इस रोड की मरम्मत कराएं और ख़ुद मुदाखलत करें। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज से वाबस्ता 6 सेमेस्टर के तलबा ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इनके इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाए। इन तलबा का कहना है कि इंतजामिया ने इम्तिहानात के लिए नोटिस जारी की है, ताहम हम रिवायती तर्ज के इम्तिहान के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के बायस वो पिछले कई महीनों से कॉलेज नहीं जा पाए हैं और पिछले चंद रोज से वादी में रिकॉर्ड साज कोविड केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बायस इस तरह के इम्तिहान के दौरान कोविड के बढ़ने और इनमें मुब्तला होने का काफ़ी अंदेशा लाहक है। उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रीम बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसका सारा अनासर प्रैक्टिकल पर होता है, ताहम कॉलेज न जाने के बायस हम इसे बिल्कुल नावाकिफ हो चुके हैं। अब रिवायती तर्ज के इम्तिहान में हम कैसे प्रैक्टिकल कर पाएंगे। उन्होंने अपने एहतजाज के दौरान टेक्निकल एजुकेशन के हुकाम से अपील की है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करे। मैं इर्तिका हूँ, मैं इस्लामिया कॉलेज से हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा 6th सेमेस्टर है। तो हम बच्चों की डिमांड ये है कि हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे कॉलेज से नोटिफिकेशन आई है कि हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दे सके। वी ओनली डिमांड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जो अफेक्टेड है, जो पॉजिटिव है, जो क्वारंटीन है, जो नहीं पढ़ पाए। बस हमारी डिमांड इतनी ही है, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाए, हम लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए मजबूर ना किया जाए। प्लीज़, दिस इज़ आवर डिमांड। देखिए, यूजीसी से जो गाइडलाइन आई हमें वो फॉलो तो करनी है। वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगा, मास प्रमोशन तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये भी लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकते हैं। हमारा कॉलेज हमें फोर्स क्यों कर रहा है ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए? अगर वहाँ पे कहा गया है कि आप अपने एरिया की सिचुएशन देखो, अगर वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है तो तब जाके आप एग्ज़ाम ले लो ऑफलाइन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए केसेस कितने अराइज हो रहे हैं डे बाई डे। कैसे हम लोग देंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन? कोई इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कल को क्या हो जाएगा। नहीं, वी ओनली वांट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, जस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, नॉट ऑफलाइन एग्जामिनेशंस, एज सून एज पॉसिबल प्लीज। अनलॉक के बावजूद प्राइवेट स्कूल टीचर्स अभी तक तनख्वाहों से महरूम। पूरी दुनिया में जहां आज टीचर्स के काम सराहने के लिए टीचर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं वादी कश्मीर और अनंतनाग के प्राइवेट स्कूल टीचर्स परेशान हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का कहना है कि वो मार्च से तनख्वाहों से महरूम हैं और उनका गुजारा मुश्किल से होता है। टीचर्स का कहना है कि ना हुकूमत और ना ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उनके लिए कुछ किया। This Easter we can't celebrate it with zest, with heartedly, because government has not paid any attention towards we people. Although they claim that they will provide us half salary, but it was, according to me, it was a lie, great lie. And we don't have any source of income other than this private school income. And side by side, we have to think of those families who wholly and solely depend on this salary. Although we worked hard during this pandemic, but still we were deprived of the income. जम्मू व कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राजभवन चलो कॉल को मुलतवी किया। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीएमसी अस्पताल जम्मू के नामावार अस्पतालों के नर्सिंग, पैरामेडिकल और जिली इमदादी अमला एक साथ है। फेडरेशन के चेयरमैन शबीर अहमद लांगू ने कहा कि पूरा अमला रियासत भर में मरीजों की देखभाल और मुलाजमीन की फलाह व बहबूदी के लिए अनथक मेहनत कर रहा है और रियासत के अवाम को सेहत की देखभाल फराहम करते रहेंगे। जम्मू व कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन में दोनों इदारों के तमाम मुलाजमीन शामिल हैं। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन को बड़ी तवक्कात है कि क़यादत मुलाजमीन की फलाह व बहबूदी के एजेंडे को पूरा करने में इनके नकात की तरफ एक माउन और मजबूत इकदाम उठाएगी और रियासती मुलाजमीन की फलाह व बहबूदी के लिए जोश और जज्बे के साथ काम करेंगी। उसका यहाँ पर हमने बुलाई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इसलिए बुलाई गई है कि कल जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन का प्रोग्राम था, 5 सितंबर का प्रोग्राम था गवर्नर हाउस चलो। तो उसमें आज सुबह हमें एक गवर्नर हाउस से हमें वहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली कि आप यहाँ आ जाइए और आपके साथ यहाँ पर बात करेंगे। तो
एक डेलीगेशन गई जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से, जिसमें मैं शिबिर अहमद लोंगो और हिलाल साहब थे और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे थे डेलीगेशन में। तो गवर्नर हाउस राजभवन हम गए, तो राजभवन में वहाँ पर हमारे एक मीटिंग कॉर्डियल माहौल में हमारी एक मीटिंग हुई। वहाँ गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से विपल पाठक प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर मीटिंग में थे और बाकी अफसरान उनके साथ हमरा थे। तो वहाँ पर हमने कुछ मामला उनके सामने रखे। एक मामला हमने रखा जो हमारे पिछले कुछ सालों से यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसमें हमारा पहला मामला था रेगुलराइजेशन ऑफ एकेडमिक अरेंजमेंट SRO 384409 एंड 24, जो पिछले 11 सालों से हमारे काम कर रहे हैं अस्पतालों में, तमाम अस्पतालों में काम कर रहे हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट था HDF मुलाजमीन, जो वहाँ पर यहाँ अस्पतालों में हमारे कम तनख्वाहों पर हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए वहाँ गवर्नर इंतज़ामिया ने हमें पूरा एश्योर्स किया कि आपको जो ये मामलात है रेगुलराइजेशन के हवाले से, HDF एकेडमिक अरेंजमेंट के हवाले से, उनको अच्छी तरीके से गवर्नर साहब तक ले जाया जाएगा और गवर्नर साहब उन मामलात को देखकर उन मामलात पर हतमी फैसला करेंगे। तो वहाँ से हम और हमारे और एक मामला था, दूसरा मामला था हमारा रिलीज ऑफ पेंडिंग एरियर्स, जो हमारे 7th पे कमीशन था, तो उन्होंने उसका भी हमें इंश्योरेंस दिया, उसका भी मसला हल हो जाएगा। और 2.5 days हमारा पे था और हमारा था रेगुलराइजेशन ऑफ और अडैक और रिस्क अलाउंस था हमारा, और मैटरनिटी लीव जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया गवर्नर इंतज़ामिया के साथ। अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पर भी वो कॉर्डियल माहौल में हमारी उनके साथ बात हो गई। गवर्नर इंतज़ामिया ने हमें पूरा एश्योर्स किया कि आपके मामला को जल्द मतलब हल किया जाएगा। और इस ज़िम्मे में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने जो प्रोग्राम 5 सितंबर का दिया था, गवर्नर हाउस चलो राजभवन चलो, उस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन फ़िलहाल डेफर करती है। हम और उन्होंने बोला कि कोविड का मसला है, कोविड की वजह से हमने इस प्रोग्राम को डेफर किया है। और वहाँ से हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। हम तमाम मुलाजमीन जो हमारे अस्पतालों के मुलाजमीन हैं, उनको हम कल के प्रोग्राम को डेफर करने की, उनको हम बोलते हैं कल का प्रोग्राम हम डेफर करते हैं। और नेक्स्ट अगर हमारे मामला हल नहीं हुए तो मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इंशाल्लाह रहमान फिर नेक्स्ट मतलब वो प्रोग्राम करेगी। बाकी पाँच का जो प्रोग्राम है, 5 का जो गवर्नर हाउस प्रोग्राम है मार्च का हमारा, वो फिलहाल हमने डेफर कर दिया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज JK। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।